नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। मेरे साथ मेरे साथी रामकृष्ण गौतम हैं और ये टेबल टॉक है द सूत्र की। और इस टेबल टॉक में हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों की। और सरकारी कर्मचारी भी सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, सरकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के। क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इन तीनों स्टेट्स के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने ही आपको एक खबर दिखाई थी कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया और उनका महंगाई भत्ता 60% केंद्र सरकार ने कर दिया था। इसके बाद द सूत्र ने ही आपको एक खबर दिखाई कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा दिया और वहां भी अब कर्मचारियों का डीए 60% हो गया है। और इसका फायदा लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को जो राजस्थान में काम करते हैं उनको मिलने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी ये आदेश जारी नहीं हुआ है कि कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ेगा या नहीं। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी है, वहां भी अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। और जैसा कि पिछला कुछ रिकॉर्ड रखा है गवर्नमेंट का, अगर आप देखें तो ऐसी गुंजाइश भी फिलहाल नहीं है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए इतनी जल्दी बढ़ सकता है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% है। और जब ये 58% डीए किया गया था, उसके पहले 3-4 महीने खूब माहौल बनाया गया। कभी कहा गया सरकार की तरफ से कि हम दिवाली पे बढ़ा देंगे, ऐसी कुछ खबरें आई। उसके बाद खबरें आई कि जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होगा तब खुशखबरी मिल सकती है कर्मचारियों की। लेकिन उसके बाद भी डीए नहीं बढ़ा। और डीए कब बढ़ा था? होली पर। मध्य प्रदेश सरकार ने होली पर कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया था। उसके बाद जाकर के कर्मचारियों का डीए 55 से 58 हुआ था। लेकिन अब 58 से 60 कब होगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ की जो साय सरकार है, उसने मध्य प्रदेश से पहले अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर 58% किया था। लेकिन वहां का जो मामला है, वहां का मामला बहुत ही अलग तरह का है राम। वहां पर कर्मचारियों की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि सरकार डीए तो बढ़ा देती है, लेकिन डीए बढ़ाने के बीच का जो एरिया है, जो उनको मिलना चाहिए, वो वक्त पर नहीं मिलता। और इसे लेकर के हाईकोर्ट भी कर्मचारियों को बार बार जाना पड़ता है। कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कर्मचारी हितों के जो सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। और हाईकोर्ट पहुंचने के पीछे हम जानकारों से भी बात करते हैं। जो कर्मचारी संगठनों के नेता हैं, उनके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, सभी दस्तावेज मौजूद हैं। और उस आधार पर वो ये बताते हैं कि सरकार जो अनदेखी करती है उनके हितों की, घोषणा कर देना अलग बात है, उस घोषणा पर अमल करना अलग बात है। तो सरकार तय समय पर अमल नहीं करती है, और करती भी है तो कुछ ना कुछ छोड़ देती है। जैसे 58% महंगाई भत्ते की बात आई, चाहे पेंशनर्स के डीआर की बात हो, सरकार घोषणा कर देती है कि हमने 58% कर दिया और ये एरियर देंगे इस अवधि से इस अवधि का। अब अगली बार जब उस पैसे को देने की बारी आती है तो सरकार, पता चला कि एरियर सरकार ने रोक लिया। अब एरियर रोकने से कर्मचारियों को होता है, उनके हितों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है कर्मचारियों का जो रुक जाता है सरकार की अनदेखी के कारण। तो मजबूरी में वो अपना हक मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, जब सरकार से इंसाफ नहीं मिलता उन्हें, तो वो जाते हैं सीधे अदालत। और अदालत में इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। द सूत्र लगातार आपको खबरें दिखा रहा है कि किस तरह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार के ही कर्मचारी। मध्य प्रदेश में तो इन मामलों की लंबी फहरिस्त है, आप गिनते जाएंगे, दिन बीत जाएगा पर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। और इसी तरह के कुछ हाल छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक ट्रेंड चला आया है कि राजस्थान में जैसे ही केंद्र सरकार बढ़ाती है डीए डीआर, उसके कुछ ही दिन के भीतर, हफ्ते 10 दिन के भीतर राजस्थान सरकार भी कर देती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। भी 5-6 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने डीए डीआर बढ़ाया है अपने कर्मचारियों का, और राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया 2% बढ़ाने का। और अब 58+2 60% डीए मिलेगा राजस्थान के कर्मचारियों को। तो सवाल यहाँ पर बार बार वही तो उठता है कि जब इतना बड़ा राज्य राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य, जब वो अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा देता है तो उनके ऊपर भी तो 1000 करोड़ का बोझ बढ़ता है। बिल्कुल, अभी 1156 करोड़ का भार पड़ेगा राजस्थान एमपी में। आखिर ऐसे फैसले जल्दी लागू क्यों नहीं होते? एमपी में ऐसे फैसले लागू करने के लिए सरकार को 2-2, 3-3 महीने क्यों लग जाते? अरे 2-2, 3-3 महीने छोड़िए, कई मामले तो सालों से पेंडिंग है। अब जैसे मध्य प्रदेश में ही हम बात करें, 58% डीए अभी बढ़ाने का, 55% मिल रहा था मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए, सरकार ने 3% और बढ़ाया कर दिया 58%। 8 महीने का लगभग एरियर बकाया है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, जो सरकार को देना है जुलाई से।
और छत्तीसगढ़ तो वाकई में इन सबसे बहुत आगे है। वहाँ सरकार घोषणा तो कर देती है देने की सबसे जल्दी ना करके। पिछली बार मुझे अच्छे से याद है, हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था अपने कर्मचारियों का 58 किया था उस वक्त, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले उसी नियम को फॉलो करते हुए डीए तो बढ़ा दिया। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों की शिकायत बार बार यही रहती है कि हमारा एरियर तो दो, आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन जितना पेंडिंग रहा। और अब तो आलम ये हो चुका है वहाँ के कर्मचारियों का कि वो लोग सरकार से कुछ बोलते ही नहीं है, सीधा या तो हाईकोर्ट सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं या प्रदर्शन करते हैं सड़कों पर उतरकर। और ये ट्रेंड मध्य प्रदेश में भी बनता जा रहा है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। और एक और ट्रेंड शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में, आपको अगर याद हो तो हमने एक खबर दिखाई है सूत्रधार में। उसमें यह है कि जो प्रोबेशनरी कर्मचारी हैं 70, 80, 90% वाला जो मामला है सैलरी का, उस आदेश आया था हाईकोर्ट का, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जबलपुर बेंच का, डिवीजन बेंच का आदेश था। 6 जनवरी या 7 जनवरी का आदेश है कि हाईकोर्ट ने कहा सरकार से कि हम 70, 80, 90% का ये जो नियम है इसको खारिज करते हैं। ये नियम समान काम समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ है। और सरकार को आदेश दिया नियम खारिज करके कि आप एरियर के साथ सभी कर्मचारियों को 90 दिन के भीतर 100% सैलरी देने का आदेश जारी करें और इस पर अमल करें। हुआ क्या, 90 दिन बाद सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये एक और खेल हो रहा है सरकारों का, जो ट्रेंड सामने आ रहा है। हम लोग कोई आर्थिक या राजनीतिक जानकार नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहा है, लगातार हम लोग खबरें करते हैं, तो उस हिसाब से ये ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि हाई कोर्ट से जो कोई डिसीजन आता है, सरकार पहले तो सिंगल बेंच से कोई निर्णय आया उसको डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में सरकार ने चैलेंज कर दिया। वहां से सरकार के खिलाफ कोई फैसला आया तो सरकार सीधे पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही है, डिले करो, आप तो रोको, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक वही पुराने नियम लागू रहेंगे कर्मचारियों पे। अब कर्मचारियों को जो करना है करें, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, आप बिल्कुल कीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे। कुछ इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है बीते कुछ समय। और मध्य प्रदेश में तो कर्मचारियों की स्थिति कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखेंगे तो एक तरह की समरूपता आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम ही ने एक खबर आपको दिखाई थी कि कुछ कर्मचारी तो आज भी ऐसे हैं जिन्हें 6वां वेतनमान मिल रहा है, अभी भी 7वां तो उन्हें मिल ही नहीं रहा, जबकि केंद्र सरकार तो अब 8वीं की तरफ बढ़ रही है। आयोग बना दिया गया है, 18 महीने के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी कि आप तो भैया हमें हमारी जो बेसिक है, हमारी बेसिक सैलरी आप 69,000 कर दीजिए। सोचिए, लगभग अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो लगभग 3.83 के आसपास फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के कर्मचारी हों, वो काफी पीछे दिखाई देते हैं इन मामलों में। कुछ को अगर आप छोड़ दें, जैसे राजस्थान, वहाँ पर सरकार वक्त वक्त पर ऐसा फैसला लेती रहती है। लेकिन एमपी जैसा स्टेट जहाँ पर लगभग 6-7 लाख कर्मचारी हैं, उनके लिए तो ये वाकई में बहुत बड़ा झटका 6-7 लाख मौजूदा कर्मचारी हैं और तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स हैं, तो संख्या 10, 11, 12 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। और यही हाल है राजस्थान में। राजस्थान में तकरीबन 7,20,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 5.25 लाख के आसपास वहां पर पेंशनर्स हैं। तो 13 लाख से ऊपर यहाँ पहुंच गई। और 4-5 लाख के आसपास की संख्या है छत्तीसगढ़ में। तो अगर टोटलिटी में देखा जाए तो ये तीनों राज्य के अगर हम मिला लें तो 13 लाख राजस्थान, लगभग इतने ही मध्य प्रदेश और 4 लाख, यानी 32-33 लाख कर्मचारियों का सवाल है। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 32 से 33 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ा मसला है। तो फिलहाल अब आप हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्हें 2% बढ़े हुए डीए की गुड न्यूज़ कब मिल सकती है? कब तक आप लोगों को आसार लग रहे हैं कि सरकार डीए बढ़ा देगी 2% का? छत्तीसगढ़ वाले भी कमेंट कर सकते हैं, वो पीछे ना रहे कमेंट करने में। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि वहाँ की सरकार कब 2% डीए बढ़ा सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट कीजिए, हमें सुझाव भेजिए, हमें अपनी शिकायतें भेजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का। फिलहाल अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।